एक विशाल जंगल था। उस जंगल में खरंख नामक शेर रहता था। वह शेर जंगल के जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटाता था। एक बार उसने शिकार करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसके हाथ कोई भी शिकार नहीं आया। अब वह भूख से परेशान हो गया था। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। शेर जिस जगह शिकार करने का प्रयत्न कर रहा था वहीं पास में एक गुफा भी थी। खरंख शेर उस गुफा में चला गया और सोचने लगा, इस गुफा में कोई ना कोई जानवर अवश्य रहता होगा और वह शाम को अपनी गुफा में जरूर आएगा, और जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करेगा मैं उसका शिकार कर लूंगा और मेरी भूख मिटा लूंगा। जब तक वह जानवर इस गुफा में नहीं आ जाता तब तक मैं यहीं आराम करता हूँ। वह गुफा एक गीदड़ की थी। उस गीदड़ का नाम दधिपुच्छ था। शाम होने पर गीदड़ अपनी गुफा के पास आ गया और जैसे ही वह गुफा में घुसने वाला था उसने देखा गुफा के पास शेर के पंजों के निशान हैं। शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जाने के तो हैं, परंतु गुफा से बाहर निकलने के निशान नहीं हैं। दधिपुच्छ नामक गीदड़ समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया तो है, परंतु वह वापस आया या नहीं इसका पता कैसे चलेगा। गीदड़ ने उपाय सोच लिया। वह गुफा के पास गया और जोर से बोलने लगा, मेरी बोलने वाली गुफा, आज तू शांत क्यों है? तूने मुझसे कहा था कि अगर मैं लौट आया तो तू मुझसे बात करेगी। तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? गीदड़ को बोले हुए कुछ समय हो गया परंतु गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। गीदड़ ने गुफा के सामने गुफा को संबोधित करते हुए दोबारा फिर से वही बातें कहीं जो थोड़ी देर पहले की थीं। गीदड़ की बातें सुनकर शेर को लगा कि शायद यह गुफा खुद बोलती हो। जब भी गीदड़ आता हो तो यह इससे बात करती होगी, परंतु आज मेरे डर से यह बोल नहीं रही है। अगर यह गुफा नहीं बोली तो गीदड़ को शक हो जाएगा और वह इधर से चला जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। और यह सोचकर शेर स्वयं बोलने लगा, आओ गीदड़, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अंदर आ जाओ। जैसे ही अंदर से आवाज आई गीदड़ समझ गया कि अंदर कोई बेवकूफ शेर है जो गीदड़ के गुफा में जाने का इंतजार कर रहा है और अंदर जाते ही उसका शिकार कर लेगा। गुफा के अंदर से आती आवाज सुनकर गीदड़ वहां से भाग गया और शेर की गर्जना सुनकर गुफा के आसपास के जानवर भी वहां से चले गए। खरंख नामक शेर यह जानता था कि गुफा नहीं बोल सकती, फिर भी शेर ने अपनी मूर्खता से उस गीदड़ को भगा दिया जिसे वह खाना चाहता था। बहुत समय तक शेर ने गीदड़ का इंतजार किया, परंतु जब गीदड़ नहीं आया तब शेर थक हार कर उस गुफा को छोड़कर शिकार की तलाश में चला गया और गीदड़ को अपनी गुफा फिर से मिल गई। शिक्षा। शेर, गीदड़ और बोलने वाली गुफा की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी बुद्धिमानी से आने वाले संकट से बचा जा सकता है।